नमस्कार। आज के मौसम समाचारों में स्वागत है। लखनऊ, बलिया, सोनभद्र समेत यूपी के 10 शहरों में बुधवार को बारिश हुई। लखीमपुर में शारदा नदी कटान पर है। यहां 2 ग्रामीणों के मकान शारदा नदी में भी बह गए। बीते 15 दिनों में 13 मकान और एक पुराना शिव मंदिर भी नदी में समा गया है। वहीं सीतापुर में घाघरा नदी उफान पर है। बुधवार सुबह शुक्लपुरवा ग्राम पंचायत का प्राइमरी स्कूल 7 सेकंड में नदी में समा गया। इस स्कूल में 146 बच्चे पढ़ाई करते थे। आगरा में बुधवार को यमुना का जल स्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है। नदी का पानी ताजमहल की बाउंड्री तक पहुंच गया है। इसके चलते सुरक्षा के लिए बनाई गई CISF की चौकी को हटाना पड़ा और शमशान घाट भी डूब गया है। नदी का जल स्तर बाढ़ के चेतावनी पॉइंट 495 फीट पर पहुंच गया है। शहरी से लेकर देहात तक के 40 गाँवों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 100 से ज़्यादा गाँव बाढ़ की चपेट में हैं। इसी बीच गंदिया गांव में महिला को प्रसव पीड़ा हुई। परिवार ने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन बाढ़ का पानी रास्तों में भरा जाने से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई। ऐसे में परिजनों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में चारपाई बिछाई, फिर उसमें महिला को लिटाकर कायमगंज CHC ले गए। वहां महिला ने बच्ची को जन्म दिया। हरियाणा के अथनी कुंड और दिल्ली के ओखला बैराज से यमुना में पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद मथुरा में बाढ़ का पानी आ गया। मथुरा में यमुना का पानी मानसरोवर स्थित राधा रानी मंदिर तक पहुंच गया है। मंदिर के रास्ते डूब गए हैं। DM ने यमुना नदी में स्नान पर रोक लगा दी है। राहत बचाव के लिए 49 बाढ़ चौकियां बनाई गई है। मौसम विभाग ने आज 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। पिछले 24 घंटों में 1.2 mm बारिश हुई। यह मौसम विभाग के औसत अनुमान 9.2 mm से 87% कम है। अब तक की बात करें तो प्रदेश में कुल 521.2 mm बारिश हुई, जो औसत अनुमान 513.7 mm से 1% कम है। मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह के मुताबिक यूपी में मानसून अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर खिसक गया है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दाब क्षेत्र दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश तट को पार कर चुका है। 21 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक नए वेदर सिस्टम के सक्रिय होने के संकेत हैं। फिर यूपी में भारी बारिश हो सकती है। वहीं बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, सोनभद्र में भारी बारिश का अलर्ट है। देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही, कौशाम्बी, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर में हल्की बारिश का अनुमान है। सोनभद्र में बुधवार की दोपहर 3 बजे के बाद मौसम ने अचानक करवट ली है। 1 घंटे बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। खेतों में पानी बढ़ने से धान की फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगा। मौसम विभाग के अनुसार सोनभद्र में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं आगरा में यमुना एक बार फिर उफान पर है। बुधवार को जल स्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है। नदी का पानी ताजमहल की बाउंड्री तक पहुंच जाने के कारण यहां सुरक्षा के लिए बनाई गई CISF की चौकियों को हटाना पड़ा। शमशान घाट भी डूब गए हैं। नदी का जल स्तर चेतावनी से ऊपर बह रहा है। बलिया के बेलथरा रोड में सुबह 11:30 बजे बारिश हुई। तेज रफ्तार से हो रही है बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया। हालांकि उमस और गर्मी से लोगों में राहत मिली है। 15 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। वहीं बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में बुधवार सुबह से बादल छाए थे। करीब 11:30 बजे बारिश शुरू हुई। हवा के साथ बारिश से मौसम ठंडा बना। इस मानसून में अब तक की बात करें तो लखनऊ में 500.6 mm बारिश दर्ज हुई है। यह मौसम विभाग के औसत अनुमान 456.5 mm से 10% अधिक है। गाजियाबाद में आज दूसरे दिन हल्की बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। सुबह हल्के बादल बने रहे। तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिन में अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। इससे पहले मंगलवार को 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। आज हवा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। गाजियाबाद में यमुना नदी में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुना नदी के किनारों खेतों में पानी भर गया है। खेतों की फसल खराब हो गई है। खेतों में रह रहे मजदूर वर्ग के लोग झोंपड़ी में रह रहे हैं। वहीं बद्रपुर गाँव के पास डूब क्षेत्र में काटी गई अवैध कॉलोनी पानी में डूब गई। कॉलोनी में रहने वाले लोगों को अपने मकान छोड़कर सड़क पर रहना पड़ा। कुछ लोग मजबूरी में अपने मकान की छत पर आए। मथुरा में यमुना का पानी मानसरोवर स्थित राधा रानी मंदिर तक पहुंच गया है। दुकानदारों ने बताया यहां यमुना से करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी पानी मंदिर तक आ गया है। यमुना के जल में अभी बढ़ोतरी हो रही है। वहीं नोएडा में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान पर है। नोएडा में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान 205.48 मीटर के पार चला गया है। यमुना से सटे गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। DM मेधा
रूपम ने सिंचाई विभाग व अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। तो दोस्तों यह हैं उत्तर प्रदेश के मौसम समाचार, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर शेयर भी करें।